जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गंभीर राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं। 12 फरवरी को बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है। इससे पहले सभी पार्टियां अपने अपने विधायकों को एकजुट करने में लगी है। टूट की सबसे ज्यादा खतरा सत्ताधारी जदयू के विधायकों पर मंडरा रहा है। कहा जा रहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने जदयू में भारी सेंधमारी कर दी है। सत्ताधारी जदयू के मुख्य सचेतक व ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर 10 फरवरी को हुई बैठक में जदयू के 45 में से 9 विधायक शामिल नहीं हो सके। इस 9 में एक विधायक गुंजेश्वर साहू जो सहरसा जिले से आते हैं, वे एम्स में अपना इलाज करा रहे हैं। उनके लाने के लिए चार्टर प्लेन तक की व्यवस्था की गई है। वहीं अन्य 8 विधायकों के बारे में कहा जा रहा है इसके टूटने की संभावनाएं ज़्यादा है। हालांकि इन विधायकों से जदयू नेताओं ने संपर्क साधना भी शुरू कर दिया है। सीतामढ़ी जिले से आने वाले दिलीप राय, दरभंगा जिले से आने वाले अमन भूषण हजारी, पूर्वी चंपारण जिले से आने वाली शालिनी मिश्रा, खगड़िया जिले से आने वाले संजीव कुमार, पूर्णिया जिले से आने वाली बीमा भारती, सुपौल जिले से आने वाले अनिरुद्ध यादव, शेखपुरा जिले से आने वाले सुदर्शन कुमार और मुजफ्फरपुर जिले से आने वाले अशोक कुमार चौधरी जदयू की बैठक में शामिल नहीं हो पाए। वहीं गुंजेश्वर शाह बीमार बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो विधायक जदयू से टूट कर आएंगे राजद में और अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट करेंगे, उन्हें राजद के तरफ से लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि दिलीप राय को सीतामढ़ी से, शालिनी मिश्रा को पूर्वी चंपारण से, क्योंकि शालिनी मिश्रा के पिता कमला मिश्र मधुकर भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से उस इलाके से सांसद रह चुके हैं। वहीं संजीव कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि खगड़िया सीट से उसे मैदान में उतारा जा सकता है। बीमा भारती के बारे में कई तरह की चर्चाएं हैं। उनके बारे में कहा जा रहा है वह लेसी सिंह को लगातार मंत्री बनाए जाने से नाराज चल रही है। वह भी डिमांड की है कि हमें भी मंत्री बनाओ, लेकिन सरकार उनकी बातें मान नहीं रही है। और कहा जा रहा है कि तो बीमा भारती ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोन भी उठाना बंद कर दिया है। अनिरुद्ध यादव सुपौल से आते हैं। ये विजेंद्र प्रसाद यादव के काफ़ी नज़दीकी हैं और लगातार जीतते रहे। ये सदन में सवाल तो नहीं उठाते हैं, लेकिन काम कराने के लिए जाने जाते हैं। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल इसे सुपौल लोकसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है अगर यह अवध बिहारी चौधरी के कुर्सी बचाने में सफल हो जाते हैं। इसी तरह सुदर्शन कुमार, आप जानते होंगे कि सुदर्शन कुमार को लेकर जदयू के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तत्कालीन भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी से झड़प तक कर लिया था। अशोक चौधरी के कारण सुदर्शन नाराज बताए जा रहे हैं और ये भी बागी हो गए हैं, यह फोन नहीं उठा रहे हैं। अशोक चौधरी मुजफ्फरपुर से आते हैं। इनके बारे में भी कई तरह की चर्चाएं हैं। गुंजेश्वर साहू के बारे में तो आपको मालूम ही है कि वे बीमार चल रहे हैं। इसी तरह भाजपा में भी बड़ी टूट की संभावना है। कहा जा रहा है कि रश्मि वर्मा और मिश्री लाल यादव गया में होने वाली बैठक में शामिल नहीं हो पाए। यह भी चर्चा है कि राजद रश्मि वर्मा को वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से, जबकि मिश्री लाल यादव को दरभंगा लोकसभा सीट से मैदान में उतार सकता है। इस तरह की अफवाहें कई चल रही है और यह भी चर्चा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने हम में भी फूट डाल दिया है।
हम के 4 में से एक विधायक बगावती तेवर अपनाने लगे हैं। जो हो, टूट होगी या नहीं होगी पार्टियों में, यह तो कल फ्लोर टेस्ट के वक्त ही पता चलेगा। लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने विधायकों को साधने में लगी हुई है। एनडीए को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार को काफी पसीना बहाना पड़ रहा है। तो महागठबंधन के सभी विधायक, प्रतिपक्ष के नेता व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पर डटे हुए। कहा जा रहा है कि राजद के 79 में से 78 विधायक पहुंच गए हैं, जबकि नीलम देवी अभी वहां मौजूद नहीं है। हालांकि वो अभी मान गई है और नीतीश सरकार के खिलाफ वोट करेगी। बिहार विधानसभा में 12 फरवरी को सबसे पहले विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी का प्रारंभिक संबोधन होगा। उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके बाद चर्चा होगी विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ लगाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर। अगर अविश्वास प्रस्ताव अवध बिहारी चौधरी जीत लेते हैं तो नीतीश कुमार उसी वक्त विश्वास मत पेश नहीं करेंगे और इस्तीफा देने राजभवन जाएंगे या अपनी कैबिनेट बुलाकर राज्यपाल को बिहार विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। हालांकि चर्चा यह भी है कि नीतीश कुमार अंतिम गेंद तक खेलेंगे। वहीं तेजस्वी ने भी पूरी तैयारी कर ली है और टूट की सबसे ज्यादा संभावनाएं जदयू में बताई जा रही है। यह 9 नाम जो बैठक में नहीं आए हैं और बैठक में आने वाले भी कई ऐसे नाम हैं जो नीतीश कुमार के खिलाफ बताए जा रहे हैं। उसमें तो कई लोगों ने सिर्फ कह दिया है कि अगला चुनाव में लोकसभा का लड़ना है और वह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के संपर्क में है। यह तो कल ही पता चलेगा क्या होने वाला है। लेकिन सबकी धड़कनें बढ़ी हुई है। सबसे ज्यादा परेशान नीतीश कुमार दिख रहा है। और जब नीतीश कुमार 1977 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उनके विरोधी भोला सिंह नारा लगवाते थे, बम चले या गोला, जीतेगा भाई भोला, जीतेगा भाई भोला। इस बार भी दी रात भर तेजस्वी के आवास पर नारा लगता रहा। विधायकों ने नारा लगाया, बम चले या गोला, बम चले या गोला, ईडी लाओ या सीबीआई, खेला होगा, खेला होगा और नीतीश कुमार के साथ खेला होगा। और जो स्थिति बनती दिख रही है उससे नजर आज स्पष्ट हो रहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बड़ा खेला कर दिया है। इस खेले में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी भी भागीदार बताई जा रही है। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।
खबर को एक टेलीविजन चैनल ने चलाया। काश कि मैं आपको कह सकता हमारे विधायक, एक एक विधायक हमारा अंदर आराम से बैठा हुआ बातचीत कर रहा है बिहार की राजनीति के बारे में, देश की राजनीति के बारे में। 12 फरवरी तो एक छोटा एपिसोड, तेजस्वी जी ने जो कहा, खेल शुरू है, खत्म हम करेंगे। शुरुआत हमने नहीं की ना। इस गठबंधन को जिसका सृजन नीतीश जी चल के आए, तेजस्वी जी नहीं गए, चल के आए। और चल के आने के बाद किस दबाव में उन्होंने निर्णय लिया या उनसे लिवाया गया, वो इतिहास तय करेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह की प्लांटेड खबरें जो देश के एक बड़े अखबार में छपी है, दैनिक जागरण, और उसके बाद बाकी एक टेलीविजन चैनल ने चलाया, उनकी तो कलई खुल गई। हमारे तमाम विधायक हैं, कहा कि हम साथ रहना चाहते हैं। सारे विधायक सारे विधायक कुछ मिसिंग है और जेडी के भी। अब मैं आपको कहा कौन रहा है, उनके यहाँ जिनके यहाँ भोज में लोग नहीं पहुंचे, परेशान ना हो। लेकिन जनता के डर किस बात की है? लोग सारे विधायक देखिए, कमाल के आप लोग पत्रकार लोग हैं, आपको प्रणाम। नहीं, जो गया ले जाए वो कार्यशाला, जो हमारे विधायक पटना में एक साथ रहना चाहे वो आपको अप्रीतिकर लगता है। डर है, भय है मनोज झा जी के। भाईचारा भी कोई चीज होती है, गठबंधन की मजबूती भी कोई चीज होती है। कोई भाई जय हिंद। सब लोग आप खबर उन तक पहुंचा दीजिए कि वो अपनी चिंता करे। हम जिंदाबाद थे, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद भैया साइड हो जाए, साइड मनोज झा जी इधर साइड हो। पहचानते तुम्हारी अदाओं को हम जानते, दगाबाज हो सितम डाले